हेलो बच्चों। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम बैक। I could not upload videos due to some reasons or others. I was a bit busy, but uh, again I'm starting because it is my passion and it is my hobby. So again I am starting my this hobby, and may if it is even a 1% or 2% beneficial to you people, then I will be more than happy. सो चलिए शुरू करते हैं। एक आज जो प्रॉब्लम है ये रिलेटिवली थोड़ा इजियर साइड में है। डिफ़िकल्ट नहीं है, बट डेफिनेटली इसमें कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हैं और शायद आपको अच्छा लगेगा। मे बी जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम एक बहुत ही अच्छी बुक से लिया गया है जिसका नाम डेविड मोरिन है। डेविड मोरिन book जो है has been a source of various questions which were asked in IIT JEE pass exams. So it is very good. It is very good practice to solve the problems from David Morin. Mostly questions are from mechanics. So चलिए, without any further delay, we start the questions and we'll read the question. So two bed of mass m are initially at rest at the top of a frictionless hoop of mass m and radius r, which stands vertically on the ground. The beds are given tiny kicks. They slide down the hoop, one to right, one to the left, as shown in this figure. Okay. What is the largest value of m by m for which the hoop never rises off the ground? Okay. तो क्वेश्चन देखिए सिंपल सा है कि एक टू बेड्स है। एक ये बेड, एक ये बेड इनिशियली रेस्ट पे हैं। हो सकता है यहाँ पे हो, टॉप पे फ्रिक्शन, टॉप पे ही है डेफिनेटली। फ्रिक्शनलेस हुप है, हुप जो है फ्रिक्शनलेस है। नीचे का कुछ पता नहीं है और शायद कुछ ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में। अब ये जब ये यहाँ पे हैं तो इनको एक टाइनी किक दिया गया, तो ये क्या करेंगे, इधर की ओर मूव करना चालू करेंगे। तो बस वही क्वेश्चन है। और हाँ, तो अभी चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो बच्चों, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन बेसिकली क्या पूछ रहा है, क्या उसमें कहा गया है, क्या हो रहा होगा। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन अगर मुझे याद आ रहा है तो एक आईआईटी जेईई 2001 या 2002 में भी पूछा गया था, जो लगभग इसी टाइप का था। उसमें क्या था कि अ, शायद एक इस टाइप का एक हुप था जहाँ पे एक ही बॉल थी जिसको कि इधर से मूव कर रहे थे। तो इस बॉल पे अ, ये जो हुप है बेसिकली एक इनर हुप है, एक आउटर हुप है, बीच में एक हॉलो सरफेस है, हॉलो हॉलो स्पेस है। तो जब ये बेड इधर मूव करेगा नीचे की ओर, ठीक है, जब ये बेड नीचे की ओर मूव करेगा तो शुरुआत में तो ये इनर सरफेस पे टिका रहेगा, बट जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी, बच्चों ये कंसेप्ट इसमें बस ही देखना है कि जैसे जैसे एक ये मैं आता हूँ सर्कल यहाँ पे है, जैसे जैसे आता जाएगा ये, तो क्या होगा, इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पहले तो ये इस सरफेस पे रहेगा, बाद में इस सरफेस को लीव करेगा या लीव करना चाहेगा। अब चूंकि ये बेड है, इसमें फंसा हुआ है इस हुप में तो ये निकल तो नहीं पाएगा, बट ये क्या करेगा, इस हुप को ऊपर की ओर पुल करेगा। ऐसे ये वाला बेड भी हुप को ऊपर की ओर पुल करेगा। और ये पुलिंग फोर्स हम देखेंगे अभी। ये पुलिंग फोर्स जैसे जैसे ये गिरेगा नीचे, जिसकी वेलोसिटी है वो बढ़ती आएगी, उस वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। तो बेसिकली फंडा इसमें यही है कि ये पुलिंग फोर्स ऊपर की ओर लगाएगा और ये उस पुलिंग फोर्स से ही ये जो आपका बड़ा वाला हुप है ये जमीन को छोड़ने का टेंडेंसी रखेगा। ठीक है, इसका जो एन है वो जीरो होने का टेंडेंसी रखेगा। क्यों? क्योंकि इस पे ऊपर की ओर कोई फोर्स एक लगेगा, खींच रहा है, तभी ये
ग्राउंड से छूटेगा। ठीक है, तो देखिए इसका हम लोगों ने एक एफबीडी बनाया है। इसका फोर्स डायग्राम देखते हैं। ये आपका एक बेड है, ठीक है। इस बेड पे अभी मैं मान रहा हूँ कि इस बेड ने इस हुक को ऊपर की ओर खींचना स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो हुप है इस बेड पे नीचे की ओर एक नॉर्मल रिएक्शन एन लगाएगा। ठीक है, ये थीटा हमने मान लिया थीटा है। इसका मास mg है, रेडियस r वगैरह है, ये मैंने मान लिया। ये हाइट h, जब ये मूव कर रहा है नीचे परपेंडिकुलर वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो हाइट, उस समय मैं इसका एक एबीडी बना रहा हूँ। तो देखिए इस बेड का नहीं बना रहा क्योंकि ये दोनों ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल हैं, तो एक बेड का बना लूंगा, दूसरे का उसी हिसाब से हो जाएगा। तो पहले देखिए एन, इसको ये घूम रहा है सर्कल पे, कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? तो एन प्लस एम जी डाउनवर्ड है, इसका कंपोनेंट इधर सेंटर की तरफ mg cos थीटा होगा। समझ में आया? ये mg है, इसका इधर क्यों डाउनवर्ड कंपोनेशन कंपोनेंट mg, और ये आपका mg cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो mg cos थीटा, हाँ, mg cos थीटा, तो n प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। आर तो रेडियस है जिसमें कि ये घूम रहा है। ठीक है, एन की वैल्यू क्या क्या होगी? यहाँ से मुझे एन ही निकालना है, एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी कॉस थीटा। अब एक एन की इक्वेशन निकालनी है, यहाँ पे दो अननोन आगे देखिए, वी और थीटा। तो मैं वी को भी एक थीटा के नाम से लिखने की ट्राई करूंगा। क्या कर सकता हूँ मैं? इसका एक एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ। तो देखिए हाइट एच, ये कितना हाइट ड्रॉप हुआ? एच से ड्रॉप हुआ। तो एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर में इजिली राइट कर सकता हूँ, इसमें कोई डिफिकल्टी कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से मैं, अच्छा एच क्या होगी मेरी? एच इज आर माइनस एच वन। मैंने अगर ये एच वन मान ली है तो टोटल आर है माइनस एच वन। अब एच वन में निकाल सकता हूँ, देखिए इस वाले ट्राइंगल से देख लीजिए, ये और ये ट्राइंगल से एच वन आर कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एच वन आर कॉस थीटा हो गया, एच यहाँ से निकल आया आर वन माइनस कॉस थीटा। जब आप ये सब इक्वेशंस में रखेंगे तो आपका n सिंपली क्या आ जाएगा? एम जी टू माइनस थ्री कॉस थीटा। ये इजी कैलकुलेशन है बच्चों, यू कैन डू इट वेरी इजीली, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। एम जी टू माइनस थ्री कॉस थीटा। अब आते हैं इस हुप हुप के एफ बी डी पे। तो भाई एन वन जो है, अभी अगर एन वन को जीरो रखना है, इसका मतलब इस पे नीचे जो फोर्स है एम जी, अगर इसको कोई ऊपर वाला फोर्स बैलेंस कर दे तो एन वन का काम खत्म। एन वन तो क्यों आ रहा है? क्योंकि नीचे की ओर इसका एम जी इसको खींच रहा है। अब ये एम जी खींच रहा है जिसकी वजह से एन वन आ रहा है। अब अब इस पे ऊपर की ओर देखिए, ये एन, और ये थीटा हमने माना था तो ये एन कॉस थीटा। वैसे ही दूसरा वाला बेड में भी अगर आप देखेंगे तो ये एन आएगा और ये ऊपर की ओर एन कॉस थीटा हो जाएगा। तो टोटल फोर्स जो ऊपर की ओर हो जाएगा वो हो जाएगा टू एन कॉस थीटा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमने एक में एन कॉस थीटा लिया तो दूसरे में भी सिमेट्रिकल है, एन कॉस थीटा ऊपर की ओर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बना सकते हैं, एन वन प्लस टू एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। क्यों? एन वन ऊपर, टू एन कॉस थीटा ऊपर, इज इक्वल टू एम जी। एन वन को जीरो रखना होगा, एन जीरो रखना है, तो एम जी इज इक्वल टू टू एन कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन सब क्वेश्चन में क्या पूछा? अभी थीटा आ रहा, थीटा हमें ऐसा थीटा चूज करना है हमें ऐसा थीटा चूज करना है कि m अपॉन m की किसी भी वैल्यू के लिए, ये है ना, m अपॉन m की किसी भी वैल्यू के लिए ये हुप जो है ग्राउंड से नहीं उठता है। ओके, तो अब किसी भी चीज को अगर किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है तो उसका हमको डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, उसको इक्वल टू जीरो रखना पड़ता है। तो हमने वही किया है। देखिए यहाँ मैंने एन वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो किया, एम बाई एम आई, तो ये फंक्शन आई है। अब इस फंक्शन को मेरे को मैक्सिमम करना है। इसको जैसे ही मैक्सिमम करेंगे, क्या करेंगे? एफ दैट सीता निकाला हमने। तो बच्चों यहाँ मैंने क्या लिखा? एन वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एन वन को, ये देखिए ये आया एन वन मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर मैं थोड़ा सा इधर उधर करूँ तो एम बाई एम शुड बी लेस देन इक्वल टू ये फंक्शन।
तो बच्चों m बाई m इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन दिस 2 2 - 3 cos थीटा इंटू cos थीटा। अब इस फंक्शन की ये जो राइट हैंड साइड में दिख रहा है इसकी मेरे को मिनिमम वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अगर एक मिनिमम वैल्यू मान लो 2 से छोटा हो गया तो उससे बड़ी जो चीज़ें हैं 3 4 5 6 उससे तो छोटा होगा ही। उसकी मिनिमम के लिए मुझे जो नीचे वाला फंक्शन है इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो मैंने एफ थीटा इज इक्वल टू 2 2 - 3 cos थीटा इंटू cos थीटा रख लिया। ठीक है, एफ थीटा 4 cos थीटा - 6 cos थीटा, मैंने इसका डिफरेंशिएट निकाला और उसको जीरो कर दिया। आप इसका डबल डेरिवेटिव निकाल के वो भी बाकी चीज़ें मैथ की कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ से मेरा cos थीटा 1/3 आ गया। तो बच्चों m बाई एम मैक्सिमम कितना हो जाएगा, मैं cos थीटा को यहाँ पे 1/3 रख दूं इस इक्वेशन में। 1/3 मैंने रखा और मेरा m बाई एम मैक्स निकल के आ गया 3/2। तो ये 3/2 m/m की मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ गई। ओके, तो आशा करता हूँ बच्चों ये सॉल्यूशन क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। अब जो मेरे फ्यूचर वीडियोस आएंगे उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ा के मैं क्वेश्चंस को पुट अप करूँगा। सो नेक्स्ट वीडियोस मिलते हैं।